हेलो फ्रेंड्स। एक ट्रैक्टर कंपनी की सेल्स टीम बहुत समय से एक गांव के सरपंच को अपना ट्रैक्टर खरीदने के लिए सेल्स पिच दे रही थी। वो बार बार जाते थे, सरपंच से मिलते थे, क्योंकि देखिए हर ट्रैक्टर कंपनी के लोगों को पता होता है कि जनरली अगर किसी गांव का सरपंच किसी कंपनी का ट्रैक्टर ले तो उस गांव में बाकी लोगों के भी उसी कंपनी के ट्रैक्टर लेने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। तो वो काफ़ी समय से ट्रैक्टर को अपने उस गांव में ले जा करके डेमो वगैरह भी देते थे, सरपंच से मिलते थे, तो उनका नेगोशिएशन वगैरह चल रही थी। लेकिन कुछ समय के बाद वो सेल्स टीम को पता चला कि उस गांव के सरपंच ने किसी दूसरी कंपनी का ट्रैक्टर खरीद लिया है। तो अब अगर देखिए ये साधारण सेल्स के लोग होते तो ये कहते चलो जी अब ये तो लीड हाथ से गई। लेकिन इस ट्रैक्टर सेल्स टीम ने क्या किया, ये इन्होंने एक मिठाई का डब्बा लिया और सरपंच साहब के पास पहुंच गए और सरपंच साहब को कहा कि नमस्कार जी, हम पड़ोस में ही कहीं आए हुए थे और हमें पता चला कि आपने नया ट्रैक्टर खरीदा है। आप हमारा ट्रैक्टर खरीदते तो हमें बहुत खुशी होती, लेकिन आपने ये जो ट्रैक्टर खरीदा है ये भी बहुत अच्छा है, अच्छी कंपनी है, तो गुड डिसीजन, तो बहुत बहुत बधाई हो जी। तो हमने सोचा आपको मिठाई दे दें। अब देखिए सरपंच वे लोग समझदार तो होते ही हैं, तो उन्होंने कहा देखो भाइयों, मैं समझता हूँ कि तुम मेरे पास यहाँ क्यों आए हो, तो सुनो, मैंने तुम्हारा ट्रैक्टर क्यों नहीं लिया। कह रहा हुआ क्या कि तुम लोगों ने बहुत अच्छी मुझे ट्रैक्टर के बारे में जानकारी दी और मैं बहुत हद तक तुम्हारे इस प्रेजेंटेशन से संतुष्ट भी था और मैं तुम्हारा ही ट्रैक्टर लेता, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक बार ट्रैक्टर लेने से पहले तुम्हारा ये जो हमारे नज़दीक गाँव के नज़दीक एक सर्विस सेंटर है उसको देखाता हूँ। तो कहता जब मैं वो सर्विस सेंटर गया देखने तो मैंने क्या देखा कि वहाँ मतलब सर्विस सेंटर के गेट के सामने ही एक ट्रैक्टर जो है वो खुला पड़ा है, शायद रिपेयर के लिए, सर्विस के लिए खुला पड़ा होगा। तो मैं देख के चला आया बाहर से ही, मैं अंदर नहीं गया। कह रहा लेकिन मैं 4-5 दिन बाद किसी शादी के सिलसिले में जब उस सर्विस सेंटर के सामने से गुजरा तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि वही ट्रैक्टर जो कुछ दिन पहले मैं देख कर गया था, जिस हालत में खुला पड़ा था, वो अभी भी वैसे का वैसा ही खुला पड़ा था, लेकिन वो रिपेयर नहीं हुआ था। और कह रहा फिर मैं अगले 3-4 दिन के बाद जब मैं दोबारा किसी कारण से सर्विस सेंटर के आगे से गुजरा तो वो ट्रैक्टर अभी भी रिपेयर नहीं हुआ था और बिल्कुल ऐसे के ऐसा खड़ा था। तो कह रहा देखिए हम लोग किसान लोग ट्रैक्टर घूमने फिरने के लिए नहीं लेते, हमारा खेती बाड़ी का काम है जो सीजनल काम होता है, और अगर हमारे ट्रैक्टर ऐसे पड़े रहेंगे सर्विस सेंटर में बिना रिपेयर हुए इतने समय तक तो फिर ये तो हमें मंजूर नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि आप लोगों का सर्विस ठीक नहीं है, इसलिए मैंने ट्रैक्टर नहीं खरीदा। सेल्स टीम ने सरपंच साहब को धन्यवाद कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद आपके फीडबैक के लिए, हम इस पर ज़रूर ध्यान रखेंगे और शुक्रिया। और सेल्स टीम वाले इमीडिएटली पहुंचे सर्विस सेंटर, और शायद ये सेल्स वालों के लिए भी पहली बार था कि वो अपने ही सर्विस सेंटर भी विजिट करने गए थे। और हैरानी की बात यह है कि वो जिस ट्रैक्टर का बारे में उन्होंने बताया था वो ट्रैक्टर अभी भी गेट के सामने उसी अवस्था में पड़ा हुआ है, सामने से दिख रहा है। तो उस सेल्स टीम ने वहाँ के सर्विस मैनेजर से बात की कि भाई साहब ये ट्रैक्टर को रिपेयर क्यों नहीं करते। तो सर्विस मैनेजर ने कहा जी कि हम रिपेयर इसको कर नहीं सकते, ये जिस किसान का ट्रैक्टर है उसने हमें बड़ा साफ शब्दों में कहा था कि आप मुझे सिर्फ एस्टिमेट दीजिए, जब तक मैं ना कहूँ इसको आपने इस पर काम नहीं करना, तो इसलिए ये अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो सेल्स टीम ने कहा कि अगर ये पड़ा भी हुआ है तो इसको गेट के सामने ऐसे बिल्कुल क्यों रखा हुआ है जैसे कोई ट्रॉफी रखी हो। इसको कहीं और जगह होनी चाहिए जहां इस तरीके के जो केसेस वाले ट्रैक्टर्स हैं उनको आप अलग रखिए, गेट के सामने इसको क्यों रखा गया है। तो सर्विस मैनेजर ने कहा जी कि इस बारे में मैंने कभी सोचा नहीं, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो मैं इसको सामने से हटवा देता हूँ। और फिर उन्होंने उसको वहां से हटवाया। लेकिन अब देखिए इसमें जो सीख हमारे लिए है, जो सेल्स के लोग या सर्विस के लोग मुझे सुन रहे हैं, देखिए आजकल के कंपटीशन के ज़माने में आपको अपना सामान बेचना, अपने प्रोडक्ट्स को बेचना आसान बिल्कुल नहीं है। लेकिन आज की तारीख में जब तकनीक सब लोगों के पास लगभग एक समान है, तो आप अगर दूसरे से बेहतर तरीके से अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं तो आपको अपना सर्विस दूसरों से बेहतर देना होगा। देखिए इंडिगो का एयरक्राफ्ट और स्पाइस जेट का एयरक्राफ्ट या एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट या विस्तारा का एयरक्राफ्ट ज़्यादातर के बोइंग बना रहा है, ज़्यादातर के एयरक्राफ्ट का साइज सेम है
उड़ते वो सेम गति से हैं, लैंड वो सेम एयरपोर्ट्स पे करते हैं। पर क्या कारण है कि कुछ एयरपोर्ट, कुछ एयरलाइंस बाकी एयरलाइंस की तुलना में अधिक मुनाफा कमाती हैं, अधिक पैसेंजर उससे ट्रैवल करना पसंद करते हैं। तो वो कोई टेक्निकल एज नहीं है प्रोडक्ट में, लेकिन वो जो एज है वो सर्विस का है। तो इसमें मुझे ये एक्चुअल स्टोरी में मुझे जो 2-3 चीजें सीखने को मिलती हैं। नंबर 1, अपने ग्राहक से पूछिए वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। अगर ये सेल्स की टीम उस सरपंच से नहीं पूछती और खुद ही कुछ अंदाजा लगा करके बैठ जाते तो उनको एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी नहीं पता चलती। नंबर 1। नंबर 2, सर्विस और सेल्स का आपस में कनेक्शन है। सेल्स से सर्विस का ऑफ कोर्स असर होता है और सर्विस की क्वालिटी से सेल्स के नंबर्स पर असर होता है। और नंबर 3 जो मैं हमेशा कहता हूं, देखिए हरकत में बरकत है। बैठे बैठे ऑफिस में बैठे बैठे अंदाजे लगाने, इंटरनेट पर ही बैठ के मार्केट के बारे में अंदाजे लगाने से अच्छा है मार्केट में जाइए, हिलिए डुलिए, अपने कस्टमर से मिलिए, अपने रूठे हुए कस्टमर से मिलिए, अपने उन कस्टमर से मिलिए जो एक बार आपके साथ काम कर चुके हैं, अब दोबारा आपके साथ काम नहीं कर रहे, उनसे बात कीजिए। और देखिए, आप हर व्यक्ति आपके साथ हमेशा काम करेगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति जो एक बार आपके साथ काम कर चुका हो और फिर काम ना करे, उसका कारण पता होना जरूरी है। तो बैठे ना रहिए, हरकत में बरकत है। थैंक यू।